हाय गाइस, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, तो जी हाँ, आज मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। शाम हो गई है, मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मैंने व्लॉग बनाया था आज, बट वीडियो बनाने वाली मैं नहीं थी। लेकिन ये चीज़ तो मैंने रात में ही देख ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। यार, हम मिडिल क्लास वालों में तो ऐसा होता है ना, हम लोगों में जो शादी कराते हैं, अगर बहू ससुराल वालों के हिसाब से नहीं चली, सच बोल दी और अपना स्टैंड ली, अपने लिए खड़ी हुई, तो ना सीधा सीधा क्या करते हैं कि जो शादी कराए रहते हैं उसको बुलाते हैं, उनको कंप्लेन करते हैं, मायके वालों को फ़ोन करते हैं, उनको जितना उल्टा सीधा बोल पाते हैं बोलते हैं, और मतलब बहुत कुछ होता है हम लोगों में। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि हम लोगों में होता है, क्योंकि हम बेचारी लड़कियां जो है वो होम मेकर होती हैं, हमारा खुद का अर्निंग नहीं होता है, तो हमारा सुनना सहना है, हमारे मायके वालों की भी वही चीज़ होती है। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि है ना, मिडिल क्लास की बेटी हो या हाई क्लास की बेटी हो, सब माँओं की एक ही कंडीशन होती है, वो चाहती है कि उनकी बेटी का घर बसा हो, और सब जो इन लॉज है उनका एक ही कंडीशन हो कि उनका बेटा सर पे चढ़ के रहे। बहू कुछ नहीं बोल सकती, बहू कुछ नहीं कर सकती, मस्ती मजाक नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? क्यों नहीं कर सकती? अगर दुख में बहू रह सकती है तो फिर मस्ती मजाक करने किसके साथ जाएगी, आप बताओ। और हाँ, एक चीज़ उन्होंने बोला कि अंकिता लोखंडे जो है उनकी सासू माँ ने की, है ना, विक्की ने अंकिता को छूट दे रखी किसी के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, बात करने के लिए, और तो अंकिता ने नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दिया और वगैरह। मतलब होता है ना कि हमें समझ आता है कि हाँ, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ऐसा कुछ। तो उसमें अंकिता ने विक्की को बोला था, जो कि आई थिंक उनको ऐसे कुछ डर लग रहा था, जो कि उन्होंने सॉरी भी बोली। ये उनकी बेस्ट चीज़ मुझे लगी, ठीक है। और उनको ये बुरा लगा कि अंकिता ने उनके बेटे को कुशन मारा और चप्पल मारा, तो उन्होंने सीधे मुझे मुझे इस पे कोई बात नहीं करता। मैं इतने दिन से बिग बॉस देखती हूँ, मैं कुछ भी कभी भी नहीं शेयर की। यहाँ पे एक चीज़ मुझे टारगेट की, जो हम लोगों में भी होता है, आप लोग एग्री करोगे, कि कुछ भी होता है तो मायके वालों को फ़ोन कर दिया जाता है। क्यों भाई? बेटियां आके नौकरानी बन के रहे आपके घर में तो ठीक है, आपकी बेटी अच्छे से रहे, आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि आपका दामाद सर आंखों पर बैठा के रखे, उसके लॉ सर आंखों पर बैठा के रखे, रानी बन के रहे, लेकिन सेम वही चीज़ बहू के लिए नहीं कर पाते हो। क्यों भाई? ऐसा दोगलापन क्यों करते हो आप लोग? मैं तो सोच रही थी मिडिल क्लास में भी होता है, लेकिन अपर क्लास में भी सेम चीज़ें हैं। मतलब वहाँ अंकिता और विक्की की मस्ती मजाक को उनके लॉस ने, उनके मायके, उनकी मम्मा को, जो कि अकेली है, अंकिता के पापा अभी है नहीं, हाल में ही वो गए थे, जो कि अंकिता ने शो पे बताया था। और फिर भी उन्होंने कॉल करके, अरे भाई, उनकी मम्मी थोड़ी ना शो में थी। जैसे आपका बेटा है वहाँ पे, आपका बेटा बहुत 100 चीज़ें कर रहा है, वैसे उनकी भी बेटी है वहाँ पे, उनकी बेटी से भी चीज़ें हुई अपने पति के साथ की। अगर आपका बेटा है तो उनका पति भी तो है। मुझे तो भाई बहुत ख़राब लगा एज अ वूमन, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग रोज़ झेलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं यार हम ही लोग के साथ होती है, बट ये सब जगह है, सब मतलब बहुओं के साथ है कंडीशन। हाँ, सब में नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत सारे ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तारीफ करती है बहुएं, या तो सोशल मीडिया पे आके करती हैं, या फिर है ना ससुराल वालों के डर से करती है, आई डोंट नो। क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि जब सुख सीता जी को नहीं मिला तो किसी को मिलना नामुमकिन है इस युग में। और बहुत सारी अब हाई क्लास फैमिलीज में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, बहुत सारे ब्लॉगरों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। कमाल है सच में। सोच, क्या कहूँ मैं। सलाम है सासू माँ लोगों को।